मनुष्य संसार में जो देखता, सुनता, जानता है उसको प्राप्त करना चाहता है। और इतना लगन से प्राप्त करना चाहता है, बहुत विशेष रूप से। संसार के बिना मनुष्य रह नहीं सकता है। रहना चाहे तो रह सकता है, कि संसार से बिना रहने का मतलब ये तो संसार का शरीर ही है उसके पास। और मन से संसार को निकाल दे, मन में से संसार को निकाल करके फिर कितनी देर रह सकता है, वह रहना है उसका। तो संसार को त्याग करके, ये मन से त्याग करके, शरीर से तो जब तक प्रारब्ध है शरीर का त्याग नहीं होगा। प्रारब्ध संसार, शरीर से संसार में रहना ही पड़ेगा। और मन से, मन के अंदर यदि इसके अंदर वैराग्य है तो संसार के बंधन से छूट सकता है। संसार से छूटने का एक ही उपाय है, वैराग्य, और संसार से छूटने का अभ्यास। इन दो चीजों से संसार से छूट सकता है। पर बात क्या होती है, हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो संसार हमको इतना प्रिय है कि हम संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते। सोचते हैं कि हमारे पास जितनी संपत्ति है उससे ज्यादा संपत्ति हमको और प्राप्त होनी चाहिए। जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है संसार में, जान रहा हूं मैं नगरपति बनूं, देशपति बनूं, विश्वपति बनूं, जो कुछ है पूरी मिल्कियत। कहने का मतलब है कि जो भगवान की मानी जाती है चीज, जो सुना हुआ है लोगों ने, भगवान ऐसा है वैसा है, तो वो भगवान भी यदि उसको बना दिया जाए वैसा कल्पित भगवान जैसा, उसमें भी उसकी संतुष्टि नहीं होगी। ये चाहना व्यक्ति को दीनहीन लाचार बना देती है। और चाहना यदि संसार की मिट जाए, ये जीव की, तो ये सहनसा हो जाए। सहनसा उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार की चाहना न हो, परिपूर्ण हो, तृप्त हो। जाको कछु न चाहिए सो साहन पति है। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो साहों का पति बादशाह है। और जिसको कुछ चाहिए तो वो दीनहीन लाचार है, गरीब है। कि जब तक हमारे अंदर चाहना है, जब तक हम दीनहीन लाचार हैं, कि चाहना को लेकर के हमको दलित भी बनना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। संसार की कोई भी चीज हम चाहते हैं तो संसार के सामने हमको दरिद्र होना पड़ेगा। चाहना वाला व्यक्ति दरिद्र होता है, गरीब होता है। अमीर वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा करके उसको प्रारब्ध से शरीर की पूर्ति हो जाएगी, शरीर का निर्वाह उसके प्रारब्ध से हो जाएगा। उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना चाहना के रह सकता है, और चाहना से कुछ मिल भी नहीं सकता है। आप कहें चाहना से हमको कुछ मिल जाएगा, तो चाहना से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लोग बहुत प्रकार की चाहना पाले हुए बैठे हैं। देवताओं की चाहना अपने अंदर बैठा रखी है, परमात्मा की चाहना अपने अंदर बैठा रखी है, पूरे विश्व की चाहना अपने अंदर बिठाए हुए बैठा मनुष्य। और इनमें से प्राप्त उसको एक भी होने वाला नहीं है। जितनी भी चाहना अज्ञान बस है। अज्ञान को त्याग दे तो उसको कोई भी चाहना नहीं होगी। क्योंकि जो संसार को अपना बनाना चाहता है यह अज्ञानता ही है। जिसको भी आप अपना बनाना चाहेंगे उससे धोखा मिलेगा, खतरा मिलेगा। जिसको भी आप अपना बनाना चाहे। एक सेठ थे इधर फिरोजाबाद की तरफ, उनके पास बहुत संपत्ति थी, पर कोई पुत्र नहीं था उनके।
तो पुत्र उन्होंने जो है गोद लिया दूसरे का। कोई धन संपत्ति की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है, अब पुत्र मेरा नहीं है तो दूसरे का पुत्र ले लेता हूं। तो कोई पुत्र उन्होंने गोद ले लिया, पुत्र को खूब लालन पालन किया, खूब अच्छी तरह पाला पोसा, दूसरे पुत्र को अपना पुत्र बनाया। तो ये दीनता हीनता लाचारी तो थी, सब कुछ उनके पास मौजूद था। अरे कोई कुछ नहीं था तो धन को यूं का यूं छोड़कर चले जाते, क्या बात की कमी थी उनके? कोई जरूरी थोड़ी कि धन को किसी को दे के जाओ, पर उनके अंदर, और धन तो संसार की चीज है, संसार में वैसे भी छूटेगी। अपने पुत्र को दोगे, शिष्य को दोगे तो वो भी संसार का ही है। जिसको आप मानेंगे अपना, वह संसार का ही है। तो ये चाहना मिथ्या है। चाहना व्यक्ति को बंधन में डाल देती है। जो विवेक पूर्वक अचाह हो चुके वही सब कुछ तरह से तृप्त हो सकते हैं, और जो सब प्रकार से तृप्त है वही मुक्त हो सकता है। पर तृप्ति संसार की नहीं होनी चाहिए। संसार की वस्तु आपकी नहीं है, संसार कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगा। शरीर को संसार प्राप्त हो सकता है, आपको प्राप्त नहीं होगा संसार। इसलिए जो सभी तो विवेकमान विचारमान जो पुरुष होते हैं, संसार की चाहना को त्याग करके स्वतंत्र हो जाते हैं। जब तक संसार की चाहना हमारे अंदर है, जब तक हम संसार के परतंत्र और पराधीन हैं। और जो व्यक्ति परतंत्र पराधीन है वह कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है, क्योंकि चाहना उसको क्रोधित ही रहेगी, चाहना उसको दुखी करेगी। पुत्र की चाहना हो तो पुत्र भी दुखी करेगा। तो जिस सेठ की मैं बात कर रहा हूं, उसने पुत्र को गोद लिया, उसने महावीर जी का मंदिर बनाया, बहुत बड़ा विशाल मंदिर था। अब उसने कहा कि इस मंदिर का मुझे वो मूर्ति का मंदिर बनाना है, उसमें बहुत पैसा खर्च होता। पैसे की कमी नहीं थी, पर जो गोद लिया हुआ पुत्र वो उस संपत्ति को अपनी संपत्ति मान बैठा था। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। जो दूसरे की संपत्ति को अपनी संपत्ति मान लेता है, संसार को अपनी संपत्ति मानता है, वह भी बड़ा मूर्ख माना जाता है, अज्ञानी माना जाता है। जो चीज आपकी नहीं है उसको अपना मान रहे हैं। तो वो तो उससे सेठ की संपत्ति थी व्यवहारिक रूप से भी, पर वो अपना मान रखा था। सोचा कि ये जिंदा रहेगा तो और जाने कितनी बर्बादी कर देगा। तो उसने गुंडे लगा के उस सेठ को मरवा दिया। पुत्र ने, जिसको पुत्र बनाया उसने, उस पुत्र ने उसको मरवा दिया। तो यूं समझो उसे सेठ ने अपना काल खरीदा। अगर वो उसको गोद नहीं लेता तो कोई बात नहीं थी, आराम से सुखी होता। अरे मर जाता, संसार की चीज संसार में छोड़ जाता, अपना काल खरीद के क्यों गया? तो ये भी उसकी अज्ञानता थी। जो अपना नहीं है उसको अपना बनाने की कोशिश करना। संसार में कोई अपना नहीं है। हां, सदुपयोग संसार का करना चाहिए। जो चीज आपको प्राप्त है, प्राप्त का सदुपयोग तो करना चाहिए। प्राप्त का सदुपयोग करना चाहिए। प्राप्त का सदुपयोग वही कर सकता है जो व्यक्ति अचाह हो, सभी प्रकार की चाहना से मुक्त हो, वह प्राप्त का सदुपयोग कर सकता है। तो प्राप्त का सदुपयोग विवेक के द्वारा ही हो सकता है। विवेकमान पुरुष ही प्राप्त का सदुपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो संसार में दीनहीन लाचार होकर के जीते हैं। वो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी उनके अंदर दीनता, हीनता, गरीबी नहीं जाती है। सब कुछ मौजूद है उनके पास, फिर भी दरिद्र बने हुए हैं, क्योंकि विवेक नहीं है। सदगुरुदेव ने कहा कि बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां। बिना विवेक के व्यक्ति शब्दों की छां पकड़ करके भटक जाता है। ये मेरा है, पुत्र मेरा है, धन मेरा है, संबंधी मेरे हैं, और इसी चाहना के अंदर पूरा शरीर उसका छूट जाता है, और फिर उस इच्छा वासना चाहना को लेकर के फिर संसार में जन्म लेता है। तो अनादिकाल से यही क्रम चल रहा है, और जीव स्वतंत्र नहीं हो पाता है। स्वतंत्रता जब हो पाए जब उसकी चाहना मिट जाए।
और चाहना मतलब बेईमानी होना। किसी प्रकार की चाह ना करते तो हम अपने से दूसरे की चाहना करेंगे, और दूसरे की चाहना दुखदाई है। तो सही आप कहेंगे अपनी चाहना करो, तो अपनी चाहना की आवश्यकता नहीं है। अपना आपा तो उसको स्वतः प्राप्त ही है। मुक्ति तो सबको स्वतः प्राप्त है, पर मुक्ति चाहते नहीं, हम मुक्त नहीं होना चाहते। हम संसार को चाहते हैं और संसार के बंधन में ही पड़े रहना चाहते हैं। हमको संसार की संपदा मिल जाए, पूरा संसार मिल जाए मुझे, मुक्त मुझे नहीं होना। तो इसी प्रकार से व्यक्ति अनादिकाल से बंधन में चला आया और बंधन में पड़ता चला है, और वो ये सोचता नहीं कि मुझे मुक्त होना है या मुझे स्वतंत्र होना है। बंधन से रहित होना व्यक्ति नहीं चाहता है। और संतों का कहे हुए वाक्य अनुसार विवेक सम्मत चीज है कि सबसे बड़ी संपत्ति आपकी स्वतंत्रता है। आप अपनी गुलामी को त्याग कर दें, और गुलामी संसार की है। संसार की गुलामी से मुक्त हो जाएं तो आपको वह कर लिया आपने जो करना चाहिए था। संसार की गुलामी आपकी वस्तु नहीं है। संसार की गुलामी से रहित होना आपकी वो है। संसार की गुलामी सही छूटने से पहले पहले हम संसार की गुलामी से छूट जाएं तो आपने सब कुछ कर लिया। और संसार की गुलामी को लेकर के आप गए तो अब दीनहीन लाचार होकर के आप गए। मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में आप मुक्त हो सकते थे, सभी प्रकार की गुलामी का त्याग कर सकते थे, पर वह नहीं कर पाए। इसलिए दीनता हीनता लाचारी आपकी छूटी नहीं। उसी दीनता हीनता लाचारी के अंदर, परतंत्र पराधीनता के अंदर हमारी देह छूट जाती है। और फिर जैसे संस्कार होते, दीनता हीनता लाचारी में संस्कार अच्छे नहीं होते। स्वतंत्र मुक्त स्थिति के जो विचार होते हैं वह स्वतंत्रता के ही होते हैं। और परतंत्र पराधीनता की जो लाचारी होती है, इसमें परतंत्र होता है व्यक्ति, और परतंत्र होकर के जाने कहां जाएगा, किस कहानी में जाएगा, ये कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि दिल की मलिनता, मानसिक गुलामी, मानसिक मलिनता उसे कहां ले जाके पटकेगी पता नहीं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर के अंदर हमको संसार की गुलामी का त्याग करके हमको स्वतंत्र होना चाहिए, मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लेना चाहिए। संसार और शरीर के रहते रहते ही ऐसा जो व्यक्ति कर लेता है वही विद्वान माना जाता है, विवेकमान माना जाता है। और जो संसार का गुलाम होकर के मरता है वह दीनहीन लाचार व्यक्ति महा अज्ञानी माना जाता है। ऐसा संतों का मत है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। कथा श्रवण